हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आपने मेरा अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत भाग 1 और 2 पढ़ चुके होंगे, आप देख चुके होंगे मेरा वीडियो। उसमें आपको अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी आपको कोई उसमें बात समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का जो हमारी कक्षा का विषय रहेगा अरस्तु का विरेचन सिद्धांत, ठीक है। तो थोड़ा सा हम विरेचन शब्द के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे कि विरेचन क्या होता है। तो विरेचन जो है वो रेचन शब्द से बना है, ठीक है। और रेचन का अर्थ होता है परिशुद्धि, निष्कासन, शुद्ध करना, ठीक है, विचारों का शुद्धिकरण, ठीक है। कि जब व्यक्ति के मन में कोई मैल कलुष होता है तो उन विचारों का जब शुद्धिकरण हो जाता है, उनका निष्कासन हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, रेचन। और विरेचन शब्द जो है उससे कैथारसिस, ठीक है, कैथारसिस शब्द जो है वो विरेचन का ही है। तो कैथारसिस जो शब्द है उसका अर्थ होता है रेचक, और रेचक जो शब्द है ये यूनानी शब्द है कैथारसिस, और कैथारसिस जो है वो उसका अर्थ होता है रेचक। और रेचक जो होता है वो औषधियों के रूप में लिया जाता है, ठीक है। तो विरेचन जो है वो भारतीय चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद का परिभाषिक शब्द है, ठीक है। विरेचन शब्द जो है वो भारतीय चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद का परिभाषिक शब्द है। परिभाषिक शब्दावली पढ़ी होगी आपने, तो ये उसी का शब्द है। कैथारसिस यूनानी चिकित्सा शास्त्र का शब्द है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो शब्द इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में हमने आपको बताया। तो चिकित्सा शास्त्र में विरेचन का क्या अर्थ है यानी जो चिकित्सा शास्त्र है उसका विरेचन के रूप में क्या अर्थ लिया जाता है कि रेचक औषधियों द्वारा शरीर के मल या अवशिष्ट पदार्थों का भारी जो निष्कासन होता है और जिससे शरीर जो है वो शुद्ध और स्वस्थ हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विरेचन। उसे क्या कहते हैं, विरेचन। यानी शरीर का शुद्धिकरण कैसे बताया कि रेचक औषधियाँ वो होती हैं जो हम पेट की सफाई के लिए यानी मल आदि की सफाई के लिए जो प्रयोग में की जाती हैं, तो उसी के लिए कह रहा है कि रेचक औषधियों द्वारा शरीर के मल या अवशिष्ट पदार्थों का जो बाहरी निष्कासन करके शरीर को शुद्ध और स्वस्थ बनाया जाता है उसे हम चिकित्सा शास्त्र में विरेचन कहते हैं। अब ये कहता है कि काव्य शास्त्र में विरेचन का क्या अर्थ है। ये अर्थ तो हमने चिकित्सा शास्त्र का बताया आपको। तो ये कहता है कि काव्य शास्त्र में विरेचन का अर्थ क्या लिया जाता है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अरस्तु जो थे वो एक वैद्य के पुत्र थे, ठीक है। तो वैद्य पुत्र अरस्तु ने यह शब्द चिकित्सा शास्त्र से लेकर काव्य शास्त्र में उसका लाक्षणिक प्रयोग किया है, ठीक है। लक्षणा शब्द शक्ति तो आपने पढ़ी ही होगी। शब्द शक्ति का मेरा एक वीडियो है, यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो आप उसे देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है। तो इन्होंने उसका लाक्षणिक प्रयोग किया है कि त्रासदी, करुणा तथा भय आदि भावनाओं का निष्कासन करती है, और वह निष्कासन ही विरेचन है। कि जब व्यक्ति के मन में किसी त्रासदी को देखकर भय और करुणा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं और जब उनका निष्कासन हो जाता है, ठीक है, तो उनका जो निष्कासन होता है वही क्या कहलाता है, विरेचन कहलाता है। तो बच्चे, हमने आपको ये अरस्तु का जो विरेचन है तो विरेचन के अर्थ से अवगत करवाया कि इसका भारतीय काव्य शास्त्र में क्या अर्थ होता है और चिकित्सा शास्त्र में इसका क्या अर्थ होता है। और अरस्तु ने इस अर्थ को कैसे और क्यों ग्रहण किया, क्योंकि उसके पिता स्वयं एक राजवैद्य थे, और इसी कारण से जब उन्होंने अपने पिता को लोगों की औषधियों के द्वारा उनके रोगों को दूर करने की प्रक्रिया को देखा तो उनके दिमाग में ये एक बात आई कि क्यों ना जिस तरह से औषधियों के द्वारा शरीर के रोगों को ठीक किया जा सकता है, उसी प्रकार से विचारों का परिष्कार करके मानसिक रोग को भी दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो अगली स्क्रीन जो हमने स्लाइड डाल रखी है उसको हम देखते हैं कि डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा जो हैं वो विरेचन की क्या अर्थ देते हैं कि विरेचन का अर्थ क्या है, कैसे परिभाषित किया उन्होंने कहा, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध और क्रूरता, ठीक है, इत्यादि मानसिक मल भी मनुष्य को अस्वस्थ बनाता है। कि जब व्यक्ति के मन में ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह यानी ये जो
क्रोध, क्रूरता जब व्यक्ति के मन में आ जाती है तो ये मानसिक मल कह दिए उन्होंने, ठीक है। और कहता है ये मनुष्य को अस्वस्थ बना देते हैं। स्वास्थ्य के लिए जिस प्रकार से शारीरिक मल का निष्कासन और शोधन जरूरी होता है, ठीक है, उसी प्रकार से मानसिक मल का निष्कासन या शोधन भी ज़रूरी है। यानी उन्होंने दोनों की तुलना करते हुए चिकित्सा शास्त्र में विरेचन शब्द का और काव्य शास्त्र में जो विरेचन शब्द का प्रयोग होता है, उन दोनों को मिलाकर उन्होंने अपनी परिभाषा दी। और ये परिभाषा उनकी बहुत ही अच्छी है। और वास्तव में ये इस परिभाषा को पढ़कर शायद आपको विरेचन का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो विरेचन का अर्थ जो है वो किन किन रूपों में लिया, कैसे कैसे उसकी व्याख्या की, तो अरस्तु के व्याख्याकारों ने विरेचन के निम्नलिखित अर्थ किए हैं। जैसे उन्होंने एक अर्थ दिया चिकित्सापरक अर्थ। चिकित्सापरक अर्थ जो था उसको वर्जिज, डेचेज जैसे विद्वानों ने विरेचन का चिकित्सा परक अर्थ प्रकट करते हुए कहा कि जिस प्रकार रेचक द्वारा उदर की शुद्धि होती है, उसी प्रकार त्रासदी का विरेचन मन को शुद्ध करता है, ठीक है। क्या कहा इन्होंने कि रेचक औषधियाँ जो मलादि का निष्कासन करती हैं। तो ये कहता है कि जिस प्रकार से रेचन के द्वारा उदर की शुद्धि होती है, पेट की शुद्धि हो जाती है, हमारे हृदय की शुद्धि होती है, कहता है उसी प्रकार से त्रासदी का विरेचन मन को शुद्ध करता है। त्रासदी क्या होती है? कोई भी अप्रिय घटना जिसके आधार पर कवि या लेखक अपनी लेखनी के माध्यम से उसे पुनः सृजनात्मक, कल्पनात्मक सृजनता से सजाता है, ठीक है, और उसको पढ़कर या देखकर जो पाठक होता है, जो श्रोता होता है, जो सहृदय होता है, उसके मन का भी क्या होता है? शोधन हो जाता है, यानी वो शुद्ध हो जाता है। ये उन्होंने चिकित्सा के रूप में अर्थ दिया, यानी दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए। धर्मपरक अर्थ क्या होता है? अब कहीं ये कहता है कि धर्मपरक जो अर्थ है उसमें क्या कहता है, विरेचन का धर्मपरक अर्थ करने वालों में प्रोफेसर गिलबर्ट, ठीक है, गिलबर्ट मरे मुख्य हैं। यूनान में होने वाले उत्सव में उन्मादकारी संगीत द्वारा अवांछनीय मनोविकारों का क्या हो जाता है? शमन हो जाता है, यानी वो शांत हो जाते हैं। यहाँ प्रोफेसर जो गिलबर्ट मरे हैं वो क्या कहते हैं कि यूनान में एक उत्सव मनाया जाता है और ये धारणा रखी जाती है कि जो देवता है वो साल भर में जो भी व्यक्ति ने अपने जीवन में जो भी पाप, कलुष और जो भी बुरे विचार उनके मन में रहे, ठीक है, तो उस उत्सव में वो ये कामना करते हैं कि उनके ये सभी समाप्त हो जाएं, ये दोष, और वो एक अच्छा शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। तो इसको धर्मपरक अर्थ से भी लिया गया है कि धर्म की जो बातें हैं उनको भी आधार बनाकर अरस्तु ने अपने विरेचन सिद्धांत को, कि वो ऐसा मानते हैं कि भाई देवता जो है इसके मन को शुद्ध कर देगा। तो कहता है बिल्कुल इसी प्रकार से कि हमारे पापों का निवारण कर देगा कोई भी देवी देवता। तो कहता है इसी प्रकार से जो है विरेचन जो है वो धर्म में भी लिया जाता है, धर्म में भी उसका प्रयोग किया जाता है। और अगली स्लाइड में हम देख रहे हैं कि नीतिपरक अर्थ। नीतिपरक अर्थ में यूरोप में पर्याप्त समय तक अरस्तु के विरेचन के नीतिपरक अर्थ का बोलबाला रहा। वार्नेज, कार्नेई, रेशिन आदि विद्वानों ने विरेचन का नीतिपरक अर्थ दिया, ठीक है। तो मनोवेगों अथवा मनोविकारों की, मनोवेग जो मन के व्यक्ति के मन में जो वेग उठते हैं, मनोविकार जो व्यक्ति के मन में विकार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। उद्दाम क्या होते हैं? वो उद्वेलित होते हैं, ठीक है। उद्दाम, उद्वेलन के पश्चात उद्वेग का समन। देखिए कहता है कि कोई भी व्यक्ति के अंदर जो मनोविकार है या मनोवेग है वो उत्पन्न होता है, ठीक है, उद्वेलित करता है वो उसके मन को। उसके बाद उद्वेग का समन हो जाता है और कहता है वैसी किसी घटना को देखकर उसका मन जो है वो शांत हो जाता है, ठीक है, और उससे उत्पन्न मानसिक विशुद्धता या शांति प्राप्त हो जाती है उसे। तो ये क्या कहा उन्होंने? नीतिपरक अर्थ कहा कि नीतिपरक मान लीजिए कि कोई दोहा हो जिससे कि व्यक्ति के मन में कोई विकार हो और उन पंक्तियों को पढ़कर, लेखक या कवि के द्वारा लिखी गई उन पंक्तियों को पढ़कर उसके मन में वो भाव जागृत होते हैं, लेकिन उसके बाद उसके जो भाव उद्वेलित होते हैं उनका उसको पढ़ने के बाद मानसिक उनको शुद्धता या शांति प्राप्त होती। उसके बाद कलापरक अर्थ लेते हैं।
तो यहाँ डॉक्टर जो जॉनसन हैं, ठीक है, हाँ, नीतिपरक अर्थ जो होता है उसमें हम मनोविकार या ये शब्दों का जो हमने प्रयोग किया है, इस पर थोड़ा सा और भी हम प्रकाश डाल सकते हैं कि जिस प्रकार से वार्नेस के अनुसार मानव मन में अनेक मनोविकार घर बनाए रहते हैं, ठीक है, इन मनोविकारों में करुणा एवं भय का भी अपना एक स्थान होता है और ये मूलतः दुखद मनोवेग होते हैं। त्रासदी रंगमंच पर ऐसी काल्पनिक परिस्थितियाँ अर्थात दृश्य प्रस्तुत करती है, ठीक है, कोई भी जो त्रासदी होती है वो इस प्रकार की काल्पनिक परिस्थितियाँ अर्थात दृश्य प्रस्तुत करती है जिसमें मानव मन के मनोवेग करुणा एवं भय अतिरंजित रूप में प्रस्तुत होने लग जाते हैं। किस रूप में प्रस्तुत होते हैं? अतिरंजित, यानी बहुत ही अधिक में। अर्थात त्रासदी की ये काल्पनिक परिस्थितियाँ करुणा एवं भय से भरपूर होती हैं, लेकिन जब प्रेक्षक माने पाठक या श्रोता, कि जब प्रेक्षक इन परिस्थितियों को, ठीक है, परिस्थितियों का अवलोकन करता है और उसमें से मानसिक रूप से वो गुजरता है, तो उसके मन में जो अव्यवस्थित जो करुणा एवं भय के जो आवेग होते हैं, पहले तो बहुत ही तीव्र हो जाते हैं वो, ठीक है, उद्दाम हो जाते हैं, क्योंकि अपनी उसके ऊपर स्वयं पर कोई घटना बीती हुई है और उसी घटना को देखकर एक बार तो वो बहुत अधिक ही उद्वेलन में आ जाता है, उसका मन उद्वेलित हो जाता है, लेकिन उसके बाद पूर्णतः उपशमन हो जाता है, यानी वह पूर्ण रूप से शांत हो जाता है वह व्यक्ति। तो उद्दाम, ठीक है, उद्वेलन एवं तत्पश्चात उसका उपशमन हो जाना, प्रेक्षक के इन आवेगों का दंश जब समाप्त हो जाता है और उसे मानसिक शांति एवं सामंजस्य का सुखद अनुभव होने लग जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि नीतिपरक जो अर्थ होता है कि यही है कि जैसा हमारे साथ जीवन में बीत चुका है उसी को जब हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, उससे हम तो उसकी तुलना कर रहे हैं और फिर एक बार तो उसको देखकर हमारे मन में वो भाव करुणा और भय के भाव बहुत ज़्यादा जागृत हो जाते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनका शमन हो जाता है और इस प्रकार से पाठक या श्रोता जो है उसके हृदय को शांति प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने इसका नीति प्रकार से देखा। अब कलापरक अर्थ में हम क्या देखते हैं कि प्रोफेसर बूचर इसमें बताते हैं कलापरक अर्थ में। तो प्रोफेसर बूचर क्या कहते हैं इसमें? प्रोफेसर बूचर के अनुसार मानसिक सामंजस्य एवं संतुलन विरेचन प्रारंभिक भाग है जिसकी परिणति परिष्कार में होती है। वह कलात्मक परिष्कार त्रासदी के कलागत आस्वादन का आवश्यक प्रतिफलन है। ये कहता है कि लगभग वही बात जो नीति वाली है वो कला में भी लागू होती है कि कला जो है, इन्होंने सिर्फ कला पर ज़्यादा ध्यान दिया है कि वो मानसिक सामंजस्य एवं संतुलन जो है विरेचन का प्रारंभिक भाग होता है, लेकिन वो कहता है कि जब इनकी परिणति होती है, ठीक है, तो परिष्कार होता है, यानी कलात्मक परिष्कार त्रासदी के कलात्मक यानी कला सौंदर्य को देखकर उसका विश्रांत हो जाना या उसका आस्वादन करने के बाद उसको खुशी मिलना या खुश हो जाना उसका या आनंद की अनुभूति करना। और उसके बाद आता है एक भावमूलक अर्थ। देखिए नीति अर्थ देखा हमने, कला अर्थ देखा, अब देखेंगे भावात्मक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। भावमूलक अर्थ का जो प्रतिपादन है वो लूकस एवं हर्बर्ट रीड जैसे आलोचकों ने किया। लूकस का तो मत था कि हम प्रेक्षागृह क्या होते हैं, जहाँ पर हम नाटक को देखने के लिए जाते हैं, रंगमंच पर जब प्रदर्शित किया जाता है वो उसका मंचन किया जाता है तो वो प्रेक्षागृह कहलाता है, जहाँ पर नाटक देखने की व्यवस्था होती है, जहाँ पर हम बैठते हैं। प्रेक्षागृह में भावों को प्राप्त करने के लिए जाते हैं, न कि उनसे छुटकारा पाने के लिए। कहता है जो भी हमारे अंदर भाव होते हैं उनसे हम छुटकारा पाने के लिए प्रेक्षागृह में नहीं जाते, कम से कम कुछ क्षण के लिए तो नाटक के अंत में एवं भावों के लिए हमारी भूख या मांग समाप्त हो जाती है, लेकिन जिससे हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। वो कहता है थोड़े समय के लिए, भाव थोड़े समय के लिए तो हमारे शांत हो जा सकते हैं, लेकिन कहता है कि इसका निश्चित निदान नहीं है। ऐसा वो किस में मानते हैं? भावपूलक अर्थ में, कि किसी मान ले प्रेक्षागृह में हम किसी नाटक को देखने जा रहे हैं, उसमें हमारे भाव जागृत होते हैं और कहता है उनको देखकर भावों को हम समाप्त करने के लिए नहीं जाते, छुटकारा पाने के लिए नहीं जाते, बल्कि कम से कम थोड़े समय के लिए नाटक के अंत तक इन भावों के लिए हमारी भूख समाप्त हो जाती है, यानी वो हमारे भाव जो हैं वो शांत हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पर अरस्तु भावमूलक अर्थ में बताते हैं। और इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ भी देख लेते हैं हम कि मनोवैज्ञानिक अर्थ का जो इसका प्रतिपादन इन्होंने किया है मनोवैज्ञानिक अर्थ का,
तो मनोवैज्ञानिक अर्थ में क्या कहते हैं ये आलोचक जो हैं, आइए रिचर्ड्स का इसमें कथन रहा है कि भय में हम दृश्य से दूर भागना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए जब ट्रेजेडी जब देखिए यहाँ वो यही बताना चाहते हैं, मनोवैज्ञानिक यानी मन का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है कि जैसे कोई भी घटना घटित हुई हमारे सामने, तो वो क्या कहते हैं कि किसी भी घटना के घटित होने पर प्रत्यक्ष रूप में जब वो दृश्य हमारे सामने घटित हो रहा है तो कैसा, हम कहता है कि हम उस दृश्य से दूर भागने की कोशिश करते हैं, यानी उस दृश्य का हम सामना नहीं कर पाते, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन कहता है कि जब हम ट्रेजेडी नाटक को देखते हैं और उसमें वही भय और दृश्य दिखाए जाते हैं, तो कहता है कि इन दोनों भावों का जो है, भावों की अनुभूति होती है, ठीक है। उसको क्या होता है, उन दोनों भावों की अनुभूति होती है, दोनों भावों का सामंजस्य हो जाता है, तो एक प्रकार के संतुलन का अनुभव होता है। यानी उस समय उसे वो डर भी याद आता है, लेकिन नाटक को देखकर उसे वो थोड़ी बहुत देख रहा है तो उसमें क्या होता है कि उसे आनंद की भी अनुभूति होती है, उसे उतना डर नहीं लग रहा है, उसे याद आता है अपना वो दृश्य, वो डर, लेकिन भय याद आता है। लेकिन जब वो नाटक में देखता है तो उस समय इन दोनों की जो विरोधी जो भाव होते हैं, ठीक है, उनसे जो अनुभूति होती है वो एक प्रकार के संतुलन का अनुभव होने लग जाता है उसको। अतः यही संतुलन क्या है, विरेचन है, जिसमें हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये जो है ये अरस्तु ने अपने अर्थ दिए विरेचन के, सारे हमने देखे, कला परक दिया, नीति परक दिया, उन्होंने भाव मूलक अर्थ दिया, मनोवैज्ञानिक अर्थ दिया, धर्म मूलक दिया। तो अब जो ये विरेचन सिद्धांत जो हमने इसका चर्चा की, इस पर विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों के द्वारा क्या क्या आक्षेप लगाए गए, यानी निर्दोष तो आलोचक यदि नहीं होंगे तो किसी चीज़ का विकास नहीं होगा, इसलिए आलोचना भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे साहित्य में भी आलोचकों ने बहुत सारी सभी सिद्धांतों की लगभग आलोचनाएं की हैं कि उनमें क्या कमियां रह गई और क्या ये लेखक जो क्या ये चिंतक जो समीक्षक थे ये क्या दे कर गए समाज को। तो यहाँ हम देखते हैं कि अनेक समीक्षकों ने जो है विरेचन सिद्धांत की आलोचना की है, जिनमें से एवरीमान ने क्या कहा है कि इन्होंने विरेचन सिद्धांत को निरर्थक बताया, ठीक है, और कहा कि यह सिद्धांत गहरीय नहीं है, गहरीय माने स्वीकार करने योग्य नहीं है तथा समझ से परे है, और कहते हैं ये हमारी समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। तो लुकास क्या कहते हैं कि त्रासदी उत्तेजक होती है, त्रासदी के द्वारा मनोवेगों का वर्धन होना चाहिए न कि समन, यानी हमारे मनोवेग बढ़ने चाहिए, वो कहता है वो शांत नहीं होने चाहिए, ऐसा लुकास मानते हैं। अनेक विद्वानों को विरेचन प्रक्रिया के अस्तित्व पर विश्वास नहीं है, उनका विचार है कि वास्तविक अनुभव में विरेचन होता ही नहीं है। वो कहते हैं कि जब हम वास्तविक रूप में किसी चीज़ का अनुभव कर रहे हैं तो उसमें विरेचन होता ही नहीं है। अब वो एक त्रासदी का उदाहरण देते हैं, क्योंकि त्रासदी को देखकर करुणा, त्रास और भय आदि मनोवेग जागृत होते हैं, परंतु मन शांति प्रदान नहीं करते। लेकिन कहता है मन को किसी प्रकार से भी शांति प्रदान नहीं करते। उनका यह भी विचार है कि बहुत से नाटक व फिल्में केवल प्रेक्षक माने होता है दर्शक या पाठक, ठीक है, कि केवल प्रेक्षक के भावों को क्षुब्ध करके रह जाते हैं, क्षुब्ध मतलब दुखी करके रह जाते हैं उनके भावों को, कि अंत में इतना दुखंत उनका अंत होता है तो उन्हें कहीं भी आनंद की प्राप्ति नहीं भी होती है, ऐसा आलोचकों ने कहा। त्रासदी में प्रदर्शित भाव वास्तविक नहीं हैं, वे हमें भावों को उत्तेजित नहीं कर पाते, फिर विरेचन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। नाटक में प्रेक्षक केवल कला का स्वादन करता है, परंतु हमें ऐसा लगता है कि यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि ये आक्षेप भी उनका उचित प्रतीत नहीं होता। क्या कहा उन्होंने आक्षेप में कि जो भाव हैं वो केवल नहीं, जो पाठक हैं वो केवल कला का आस्वादन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम देखते हैं कि शेक्सपियर का हैमलेट देखते हैं, केवल हमें कला का ही आस्वादन प्राप्त होता, ठीक है। तो आप जैसे प्रेक्षक जो हैं वो हैमलेट तथा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को नाटकों को देखकर उन्हें रोना नहीं आता, क्योंकि जब भी हम इन नाटकों को देखते हैं तो हमें रोना आता है। यह केवल सॉरी बच्चों, तो ये कहता है कि यह जो है ये केवल भावों को
उद्रेक का चमत्कार नहीं है, अतः हमें यह मानकर चलना होगा कि विरेचन की प्रक्रिया के द्वारा ही प्रेक्षक को आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, क्योंकि उसकी जो भावनाएं होती हैं वो पाठक के साथ जुड़ जाती हैं और पाठक जैसा कि हम नाटक में देखते हैं उसी प्रकार के भाव जो हैं पाठक के अंदर आ जाते हैं। और यदि वह दुखंत है तो उसे रोना आ जाता है, लेकिन फिर भी वह उससे आनंद की अनुभूति करता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार विरेचन प्रक्रिया भावों को उद्बुद्ध करती है तथा उनका समंजन करती है तथा आनंद की भूमिका तैयार करती है। यही विरेचन सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण देन बताते हैं वो। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मार्ग हृदय की मुक्त अवस्था के रूप में प्रशस्त हुआ है। साथ में अरस्तु का विरेचन सिद्धांत की तुलना वे अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद से भी की है, क्योंकि दोनों विद्वान काव्य आनंद रस आस्वादन के मूल में वासनाओं के रेचन की बातें भी कहते हैं। तो देखिए, कोई भी सिद्धांत होता है उसकी आलोचना भी होती है, लेकिन फिर भी निर्विवाद रूप से हम यही कहना चाहेंगे कि अरस्तु का जो सिद्धांत है वो समाज के लिए एक बड़ी देन है, महान उपलब्धि। तो प्यारे बच्चों, विरेचन सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो के साथ जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय, आज के लिए इतना ही।